देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1, 3 इन द लाइन x इक्वल टू -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you pause the video and try to solve this question. After then you watch the video so that you can understand very well. सबसे पहले आप ट्राई करेंगे खुद से, अब देखेंगे कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा पहले वीडियो को रोक के, ठीक है, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट का -1, 3 का, किसके सापेक्ष। तो यहाँ पे जो मिरर का जो काम करेगा, लाइन करेगा x इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लाइट का आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में या 12th में, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो इसके बारे में हम लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में, उसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन को समझने में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, आपको सही से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ एक्स जो होता है, ओ एक्स वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ओ एक्स डैश होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक इसी प्रकार जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। तो लेट्स से वाई, और ये हो गया वाई डैश। सिमिलरली यहाँ पे ओ वाई को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब इस पे नेगेटिव नंबर रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब इस पे नेगेटिव नंबर रहेंगे, और पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर को रखना है। ठीक इसी प्रकार पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर। तो चलिए हम लोग अपने मन से यहाँ पे नंबर बिठाते हैं। सबको पता होगा कि सारा जो दूरी होता है यहीं से शुरू होता है, ओरिजिन से ही चला जाता है। तो मान लिया कि मैंने ये जो गैप दिख रहा है, छोटा सा डिस्टेंस, वो से यहाँ से ये मान लेते 1 है, ठीक है। अपने से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 3 तक मैक्सिमम गया, 4 तक, तो 4 तक हम लोग जाते हैं मैक्सिमम। ये 1 हो गया, और ये दूरी ध्यान रखना, ये गैप हर जगह पे समान होना चाहिए। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, और ये 4 एंड सो ऑन। आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। इधर भी वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इधर भी नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये ध्यान रखना, गैप यहाँ जितना ले रहे हो उतना ही गैप चारों तरफ लेना है। तो ये 1, ये हो गया 2, और ये 3, ये 4, और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार इधर नेगेटिव की ओर चलेंगे हम लोग। -1, ये हो जाएगा -2, -3, और ये -4। अब इधर आते हैं, -1, -2, -3 और -4, आगे भी जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइन जो है, लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू -4, यानी कि x नेगेटिव की ओर चलना है, लेकिन कितना डिस्टेंस चलना है? 4 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एक यूनिट चले यहाँ पे, दूसरा यूनिट चलेंगे यहाँ, तीसरा यूनिट, और ये चौथा। मतलब ऐसे समझो कि ओरिजिन ये घर है, यहाँ से 4 कदम आपको पीछे, मतलब एक्स डैश की तरफ जाना, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, तो आप यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम एक ये लाइन खींच देता हूँ कि लाइन जो है x इक्वल टू -4 ये रहा, खींच देता हूँ। ये x इक्वल, ये जो लाइन खींचा मैंने यही लाइन है, ये लाइन हो गया x इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब यही जो है ये आपका मिरर का काम करेगा,
ये आपका मिरर का काम करेगा, दर्पण का। ठीक, अब हमको निकालना है इस दर्पण के सामने एक बिंदु लेना है, पॉइंट -1, 3। अब माइनस, ये जो शुरू वाला जो होता है वो x का वैल्यू होता है और बाद वाला y का। तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव की ओर चलना है 1 कदम, तो 1 कदम यहाँ पे बढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। और y में कितना दूर चलना है, 3 कदम प्लस की ओर, 1 2 3। तो ये कुल, ये जहाँ पे मिलता है वहीं पे बिंदु का कोऑर्डिनेट माना जाता है। तो इसको आगे इसी तरह डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, यहाँ मिलेगा, और ये यहाँ जहाँ पे मिलता है वही उस बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो बिंदु है हो गया -1, 3। मतलब इसी पॉइंट का हमको बताना है कि इस लाइन के सापेक्ष इसका परावर्तन बताना है, रिफ्लेक्शन। जिससे हम लोग जानते हैं कि मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होती है उतना ही दूरी पीछे भी होता है। जैसे आप लोग घर में भी देखते हैं कि जो मिरर होता है, सपोज दैट ये मिरर है और इधर कोई लड़का मान लेते इधर खड़ा है, ठीक, 5 मीटर की दूरी पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, वो भी इतना ही दूरी पे बनेगा, पीछे दर्पण के पीछे भी 5 ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो वही है यहाँ पे। तो बताओ, जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस दर्पण से कितनी दूरी पे है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। तो इसका मतलब इसके पीछे भी 3 गैप लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि गैप हमेशा समान रहेगा, 1 गैप, 1 2, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इन्फिनाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं अनंत तक। तो 1 गैप, 2 गैप और एक और गैप लेना पड़ेगा यहाँ पे। जितना दूरी इधर है ये पॉइंट, उतना दूरी इधर भी रहेगा इस पॉइंट। तो यहाँ पे आज बताओ, ये -4 था, ये हो जाएगा -5, -6, -7, मतलब ये -7, ठीक है। और हाइट कितना है इसका, ऊंचा जितना है उतना ही तो ऊंचा रहेगा। ये ऊंचा कितना है, 3 कदम था ये हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो ये जो हाइट हो जाएगा इसका 3, यानी कि कुछ ये लगभग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हाइट देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम होगा हाइट। अब जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा था इस लड़के का, जितना बड़ा रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा बनता है। ऐसा नहीं कि ये 5 फीट का तो बनेगा 10 फीट का, ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर है। तो जितना दूरी पे था, यहाँ से 3 कदम पे था, तो 3 कदम इधर बन गया पीछे, और जितना ऊंचा था उतना ऊंचा भी है। अब ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, ये यही उत्तर हो गया मेरा। अब देखते हैं ये इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, लिखा जाएगा। तो बताइए कितना दूरी पे आ गया ये, एक्स में कितना दूर चला ही, -7। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया -7। और वाई में कितना हाइट पे, ये वाई में 3 हाइट पे, इसका हाइट जो 3 है, तो वाई में 3। हमेशा जो शुरू वाला वैल्यू लिखा जाता है एक्स का और बाद वाला होता है वाई का। तो इस तरह से इसका उत्तर कौन सा होगा, पहला तो नहीं हो सकता है, दोनों नेगेटिव है। सेकेंड नंबर देखो, एक्स का मान -7 और वाई का मान 3, तो यही इसका उत्तर, बाकी तो सारे गलत हैं। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें फिजिक्स का भी रूल आया, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बनता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।